गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जीमन इफेक्ट पे जो हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था बिल्कुल उस जैसा ही ये लेक्चर है हमारा। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन कंसीडर किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, एज वी नो फ्रॉम स्टर्न-गेर्लाच experiment, it was firmly established that electron has some spinning motion. And dear student, electron is a charged particle, and any charged particle which is in motion or any type of motion, there is always a current associated with it. And dear student, if electron is spinning on its axis, some defined axis, then due to this spinning motion of electron must have a current associated with it, and due to this current, electron must have a magnetic dipole moment due to its spinning motion. और प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है उसके जितने भी फॉर्मूले हमने अब तक ड्राइव किए हैं वो सारे के सारे हम इसके स्पिनिंग मोशन पे लगाएंगे ड्यू टू द एनालॉजी बिटवीन स्पिनिंग एंड ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही द सेम चार्ज पार्टिकल और दोनों में ही एक ऑर्बिटल, दोनों में ही एक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट है। एक में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट है, एक में स्पिनिंग मोशन एसोसिएट है। तो जो इक्वेशंस हमने अप्लाई किए थे ऑर्बिटल मोशन के लिए, वैसे ही हम स्पिनिंग मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एंड दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्बिटल मोशन में ये हमारा एल था, स्मॉल एल, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे भी हम एक क्वांटम नंबर और डिफाइन करते हैं जो उसके स्पिन के साथ एसोसिएट होगा, एंड दैट इज आवर स्पिन क्वांटम नंबर। सो प्यारे बच्चों, इट मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड। एस के ऊपर एरो लगा दिया और एक सिंपल एस लिख दिया, दोनों में अंतर है। दिस एस इज आवर स्पिन क्वांटम नंबर एंड दिस एस इज आवर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो वो जो फॉर्मूला था उसका हमने L इंटू एल प्लस वन एच लाइन रूट, वहाँ पे L एंगुलर मोमेंटम किया था। तो ऐसा ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे किया है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, हमने इसको ऑब्जर्व किया, इस फॉर्मूले में रखा, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी गोट द वैल्यू ऑफ S. इट कम्स आउट टू बी 1/2. इट मीन्स द क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ. There is no any unit for this S and there is unit for this S vector because this is a physical quantity and it is just a number. प्यारे बच्चों, फिर वहाँ पे हमने किया था Z component of L, यहाँ पर भी हम Z component of S लेते हैं and the Z component of S is in analogy with the orbital motion is MS H line, वहाँ पे यहाँ पे था ML H line. So we introduce another quantum number associated with the behavior of स्पिनिंग मोशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और प्यारे बच्चों, वहाँ आपको ध्यान होगा ml की जो वैल्यू होती थी वो कहाँ से कहाँ तक होती थी? ml की वैल्यू होती थी -L टू +L विद द डिफरेंस ऑफ 1। यहाँ पे जो हमारा s है उसकी वैल्यू 1/2 आ चुकी है, तो हमारे ms की जो वैल्यू है वो -s से +s विद द डिफरेंस ऑफ 1 आती है, हाफ एंड -हाफ। तो ये हमारी वैल्यूज आई किसकी बच्चों? ms की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई। इससे जस्ट पहले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया था ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन। वहाँ पे हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आया था, यहाँ पे L था, तो मैंने बिल्कुल उसी को देखते हुए एक डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है स्पिनिंग मोशन के लिए। यानी जो मैथमेटिकल ग्राइंड अप वहाँ पे हमने किया था वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं। एंड देन म्यू एस इज माइनस GS म्यू बी S वेक्टर बाई H लाइन। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो आप, वहाँ पे हमने यहाँ पे लिया था GL, इसको हमने कहा था ऑर्बिटल G फैक्टर। और ये GL वहाँ पे जब लिखा था तब मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू है तो 1, लेकिन हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि आगे इसकी वैल्यू हमें काम आएगी, और वो अब काम आ गई क्योंकि यहाँ पर जो GS है इसकी वैल्यू 1 नहीं है। इसे हम कहते हैं स्पिन G फैक्टर। म्यू बी इज वेल नोन आवर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट बोहर मैग्नेटॉन, H line is Planck's constant divided by 2 pi. In the same way, this is the Z component of our magnetic dipole moment due to spinning motion, that is comes out to be -GS mu b ms, and again it is in a line with the
द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल मोशन। वहाँ पे ऑर्बिटल मोशन के लिए हमने यहाँ पे एल किया था, यहाँ पे हमने एल किया था, म्यू बी वॉज देयर, म्यू बी इज ऑल्सो देयर बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट डियर स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूले हमने सारे के सारे ऑर्बिटल मोशन से लिए हैं। और प्यारे बच्चों, अब जो ये जी एस है हमारा स्पिन जी फैक्टर, इसकी जो वैल्यू है ये कैसे आएगी? ये आएगी प्यारे बच्चों, हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है, द जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज माइनस कर्ली बी जेड बाय कर्ली जेड म्यू बी जी एस एम एस। ये फॉर्मूला कैसे आता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप किसी मैग्नेटिक डायपोल को फील्ड में रखते हैं तो इट हैज ए वैल्यू बी डॉट म्यू। प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं। U is the potential in magnetic potential energy, we can say it's a potential energy associated with the magnetic dipole in a magnetic field। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों की F is the negative gradient of the potential energy, कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं से R, then we get the force। अब प्यारे बच्चों, अगर हम B डॉट म्यू की बात करें तो हमारे पास आता है बी म्यू कोसाइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है वो जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया है। तो प्यारे बच्चों, जेड एक्सिस के अलोंग अगर अप्लाई किया है तो ये जो एंगल बना है थीटा, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड और म्यू के बीच में बना है। और प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस म्यू कोस थीटा इज एक्चुअली द जेड कंपोनेंट ऑफ म्यू। अगर एक वेक्टर ऐसे है और B हमारा ऐसे है तो इसका जो इधर जो कंपोनेंट है दैट विल बी इट्स जेड कंपोनेंट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इन द जेड डायरेक्शन। सो डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द जेड कंपोनेंट। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि U इज बी म्यू जेड। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें इसमें ग्रेडियंट निकालना है, इट इज स्केलर फंक्शन, सो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। और ग्रेडियंट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन। तो हमारा जो इनहोमोजीनियस फील्ड हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एज यू नो इन स्टर्न गेर्लाच एक्सपेरिमेंट, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्यारे बच्चों हमेशा हम बी जो लेंगे वो जेड एक्सिस के साथ लेंगे। सो बी इज इनहोमोजीनियस फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। तो वाई में और एक्स डायरेक्शन में तो इनहोमोजीनिटी नहीं है, देयर इज नो एनी वेरिएशन। तो अगर उस डायरेक्शन में अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे यू विल गेट जीरो, देयर विल बी नो एनी वेरिएशन इन बी इन अदर डायरेक्शन। तो आप इसको बी जेड कह सकते हैं। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट इट इन जेड डायरेक्शन एंड आई विल गेट बी कर्ली बी जेड बाई कर्ली जेड म्यू जेड। और फोर्स के लिए मुझे इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। सो माई जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नेगेटिव ऑफ कर्ली बी जेड बाई कर्ली जेड, दिस इज कर्ली बी जेड बाई कर्ली जेड म्यू जेड, एंड म्यू जेड is my this. And to differentiate between the spinning and orbital motion, I can put S here. So this is my mu SZ. S means the spinning motion. तो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू रखेंगे तो this is the value for our mu SZ and this is comes from that formula. तो प्यारे बच्चों, ये फोर्स का फॉर्मूला है। ये एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, यानी यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स। And dear student, curly b z by curly z, this is the gradient of magnetic field along z axis। ये आपने अप्लाई किया तो आप जानते हैं कि ये कितना है म्यू बी, यानी आप ये जानते हैं म्यू बी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, बोहर मैग्नीट्यूड आप ये भी जानते हैं। तो जब आपके पास ये तीन वैल्यूज नोन है तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमारे पास जी एस एम एस का जो प्रोडक्ट है इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1। प्यारे बच्चों, अगर ये प्लस माइनस 1 है और साथ में एम एस की वैल्यू थी प्लस हाफ माइनस हाफ, जब ये वैल्यू आप यहां रखेंगे तो आपके पास जी एस की वैल्यू आती है 2, यानी आवर स्पिन जी फैक्टर हैज ए वैल्यू ऑफ 2 विदाउट एनी यूनिट। और ये जी एस की जो वैल्यू है इट इज नॉट ए थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज कन्फर्म्ड बाय सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। जैसे जीमान इफेक्ट है, जीमान स्प्लिटिंग है, इट इज एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली and very accurately if we take Gs is equal to 2. It means Zeeman effect in itself is a confirmation of spinning G factor.
और प्यारे बच्चों एक क्या नाम उससे भी एक्यूरेट और यू कैन से मोर प्रिसाइज एक एक्सपेरिमेंट किया था बाय लैम, एंड लैम विद द हाईली एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इट्स spectroscopic data, he found that the value of GS is very very near to 2. हालांकि उसका एग्जैक्ट 2 नहीं आया था, दैट वाज G was 2.00232. It means because that is a very precise experiment. So this 0.00232 this can be occur due to some experimental error. तो लेकिन हम इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 2 ही लेते हैं और ये 2 भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पिन जी फैक्टर है इट इज ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल जी फैक्टर। और प्यारे बच्चों जीमान इफेक्ट में जो इससे पहले जो जो लेक्चर था और ये जो लेक्चर है, ये दोनों के दोनों लेक्चर बड़े काम के हैं, क्योंकि हमें जीमान इफेक्ट का जब मैथमेटिकल हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं, तब हमारे को ये दोनों लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।